केस है जिसकी फैसल मलिक बात कर रहे हैं, ये है 22 तारीख को 22 नवंबर को पिछले साल इमरान खान का पैगाम था। देखें, इमरान खान जब पैगाम देते हैं वो हमारे लिए उनकी इमानत होती है। हमने जो वो पैगाम देते हैं, हमारी कोशिश पिछले 1.5 साल 2 साल से ये है कि जो वो पैगाम देते हैं हम उसको बड़ी एहतियात से आकर जैसे उन्होंने पैगाम दिया होता है हम मीडिया के आगे दे देते हैं। तो 22 तारीख को भी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान के जो इंसानी हकूक़ हैं, डेमोक्रेसी, उन्होंने कहा इन चीज़ों के लिए पुरअमन तरीके से लोगों को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए। और ये अगर आइन के ख़िलाफ़ है, मेरी वाली बात आइन के ख़िलाफ़ है, तो आप सारे चेक कर लें। वो जो मैंने इमरान खान का पैगाम दिया था वो यही था। अगर आप उसको पढ़ लें, अगर वो जो उसकी स्क्रिप्ट लेकर या आप सुन लें, रिकॉर्ड पे लेकर आएँ, आप सुने उसको और बताएं कि क्या ये पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है बात जो इमरान खान ने पैगाम दिया था। तो अगर मेरा जुर्म ये है कि मैंने इमरान खान का पैगाम दिया था, मैं बिल्कुल सही है, मैंने मीडिया के आगे उनका पैगाम बिल्कुल दिया था। सिर्फ ये बता दें कि आजकल के हालात में जबकि यहाँ रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है, 26वीं तरमीम आ चुकी है, 27वीं तरमीम आ चुकी है और रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है, ये जिस चीज़ को भी चाहें तो जुर्म बना सकते हैं। आइन यहाँ पे नहीं रहा है पाकिस्तान में। और ये जो मेरी जो वो वाली जो इमरान खान का जो मैसेज आप मीडिया तक पहुँचाया था, आप उसको भी सुन लें और फिर बताएं कि क्या जुर्म ये नहीं है कि जब ये आइन को चैलेंज कर रहे हैं इस कोर्ट में। असली जुर्म तो ये है कि ये आइनी चीज़ को इस अदालत में पंजाब हुकूमत चैलेंज कर रही है। वो ये कह रही है कि इन्होंने जुर्म किया है। इसका मतलब है आज इन्होंने ये कह रहे हैं कि आइन को दफन कर दें, इंसानी हकूक़ को दफन कर दें। तो ये केस है, ये बड़ा सीरियस केस है। आप इसके ऊपर ज़रा मैं चाहूँगी कि ये केस चले, मैं चाहूँगी कि ये केस चले ताकि पूरा पाकिस्तान देखे कि आइन को दफन करने की तैयारियाँ इस केस से इंशाल्लाह ये करेंगे और आपके और पाकिस्तानियों के हकूक़ आपकी आंखों के सामने ख़त्म हो रहे हैं। इसके बाद आपको वो ये बता रहे हैं कि अगर आप पुरअमन तरीके से निकले, आइनी तरीके से, तो आपका ये जुर्म कंसिडर किया जाएगा। अगर आपने बात भी की कि हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकलना चाहते हैं तो आप मुजरिम बन के जेल में डाले जाएंगे। हमें कई दफ़ा कहा गया है कि ये जो केस चल रहा है ये इनको समझ नहीं आती कि किधर से केस निकालें। तो ये इस पैगाम को इस्तेमाल करके असल में इनके इरादे ये हैं कि आपको जेल में डालना है। मैंने इनको कहा अगर ये जेल में डालना चाहते हैं डाल दें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि इन्होंने ये नहीं केस होगा तो 50 और केसेस हैं। जब ये फ़ैसला कर लेंगे, क्योंकि आजकल का नया कानून यही है, जो ऑर्डर आएगा, कोर्ट्स को ऑर्डर आएगा वही होगा। याद रखें, आज फैसल मलिक ने कोर्ट के सामने ये भी कहा कि तौहीन अदालत तब होती है जब फैमिली को, वकला को और सबको अदालत फुल बेंच 3-3 जजेस से ऑर्डर जाते हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए और वहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं कहते हैं हम इन ऑर्डर्स को नहीं मानते। आप मुझे बताएं कि जब आप अदालत के ऑर्डर्स नहीं मानते, ये जुर्म, अगर ये आज कह रहे हैं कि ये जुर्म है तो तब जुर्म नहीं होता। उसके बाद एक दफ़ा इस अदालत की ज़रूरत नहीं है, किसी अदालत की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में गई हैं एप्लीकेशंस। जब फैसला ऊपर से आ गया कि इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं करने देनी, इमरान खान को आइसोलेशन में डालना है, आज मुझे एक अदालत बता दें, एक अदालत जिसने तौहीन अदालत लगाई हो और किसी को मुजरम करार दिया हो। तो इसलिए ये समझ लें, ये आजकल का जो अदालतें हैं ये सिर्फ जब दिल करेगा, जिस वक़्त दिल करेगा, इसको पुलिस स्टेट कहते हैं, इसको इमरान खान कहते होते हैं बारी बारी के पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन गया।
यहाँ पे कानून अफसरों को पता है, पाकिस्तानियों को पता है कि ये खौफ ये फैलाया इसलिए जा रहा है कि आप ये सोच लें कि आप कुछ भी करेंगे और हम किसी वक्त आपको उठा सकते हैं। लेकिन फिक्र ना करें, हमारे साथ ट्यूसडे को जब इन्होंने पुलिस ने अटैक किए ख़वातीन को, बच्चों को और बुज़ुर्गों को, और ख़वातीन और मर्दों को इकट्ठा उन्होंने वैन में फेंक दिया, और मीडिया वालों के भी, उनको भी अटैक किया। मीडिया वाले कह नहीं रहे हैं मीडिया वालों को कहना चाहिए कि हमारे साथ भी जुल्म होता है। मीडिया वाले अगर चुप बैठे रहेंगे, देखें मैं आपके लिए भी बात कर लूँगी, क्योंकि आप खुद नहीं बात कर सकते, मैं आपके लिए बात करूँगी कि आपको भी अटैक किया है, आपके फ़ोन छीन लेते हैं ये कि कोई वीडियो नहीं बनाएगा। आप मुझे बताएं कि ये आया कानून और आइन के मुताबिक है कि नहीं है? आपके साथ जुल्म हो रहा है, आप चुप बैठे हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए भी बोलें तो हम आपके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन देखें अगर ख़वातीन ने आप लोगों के लिए आवाज़ उठानी है तो फिर मुझे पाकिस्तानी लोगों के लिए शर्म आ रही है। आप प्लीज़ आप भी खड़े हो अपने हक़ के लिए, हम आपके हक़ के लिए भी खड़े होंगे, पाकिस्तानियों के हक़ के लिए भी खड़े होंगे, और हम नहीं घबराएंगे और हम नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह।